वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें उत्तराखंड अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें फ्रेशर भी टीजीटी पीजीटी के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अतिथि शिक्षक के लिए ऑनलाइन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है 9 सितंबर 2024 को रिलीज़ किया गया है और ऑनलाइन फॉर्म आप वेबसाइट के माध्यम से 11 सितंबर 2024 से अप्लाई कर पाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024 है। 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक संशोधन की प्रक्रिया जारी रहेगी और उपरोक्त वेबसाइट पर जो कैंडिडेट होंगे, सही कैंडिडेट होंगे, उनकी सूची 18 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। और इसके अलावा चयन समिति के समक्ष संप्रेषण कौशल कक्षा शिक्षण डेमो टीचिंग की तिथि जो है 23 अक्टूबर टीजीटी के लिए और 25 अक्टूबर पीजीटी के लिए निर्धारित किया गया है। योग्यता की बात करें तो पीजीटी हिंदी के लिए आपके पास हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड मांगा गया है और बीएड के अलावा टेट की मैंडेटरी इसमें नहीं है यदि आप पीजीटी हिंदी के लिए फॉर्म का अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा संस्कृत में आपका इसके स्नातक स्तर पर संस्कृत होना चाहिए पीजीटी हिंदी के लिए। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा बीएड मांगा गया है। या दोनों में से यदि आपके पास नहीं है तो एमसीए वाले स्टूडेंट बगैर बीएड के भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी विज्ञान के लिए पोस्ट है, जिसमें कि आपके पास रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक उपाधि होना चाहिए। और इसके अलावा जो है किसी राजकीय सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीएड की उपाधि अथवा एनसीटी के क्षेत्रीय 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी बीएड भी यदि आपने करा है। और इसके अलावा सीटेट सेकंड या न्यूटेट सेकंड में से कोई एक होना चाहिए। टीजीटी के लिए ये सीटेट मैंडेटरी है। और इसके अलावा टीजीटी सामाजिक विषय के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर होने चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए और सीटेट सेकंड या यूटेट सेकंड भी इसमें होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी अंग्रेजी की पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन में आपके पास अंग्रेजी होना चाहिए और बीएड प्लस सीटेट या यूटेट सेकंड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी कला की वैकेंसीज है, जिसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग, ड्राइंग डिज़ाइन, प्राविधिक कला, पेंटिंग फाइन आर्ट्स, पेंटिंग विजुअल आर्ट्स में स्नातक कोई एक में स्नातक होना चाहिए। उपयुक्त विषय स्नातक के सभी विषयों में या सेमेस्टर में होना चाहिए, मतलब किसी एक सेमेस्टर में या नहीं है या किसी लास्ट ईयर में भी नहीं है तो अब यह फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा टीजीटी कला के लिए बीएड भी मांगा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कला विषय में बीएड की न्यूनतम 4 वर्षीय बीएड की कम से कम 4 वर्षीय उपाधि अथवा में है। तो आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 साल और मैक्सिमम जो है 42 साल होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को उत्तराखंड सरकार के अनुसार जो 5 साल और 3 साल की छूट दी जाती है वो आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। इस संबंध में 100 रुपये का एक एफिडेविट कमिश्नर द्वारा निर्गत होना चाहिए। ये आपका सिलेक्शन के बाद ये एफिडेविट आपसे लिया जाएगा। शैक्षिक प्रमाण पत्र के रूप में आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सेवाजन प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिक्तियों के विवरण की बात करें तो पीजीटी हिंदी में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस पीजीटी में 1 पोस्ट है, टीजीटी में विज्ञान की 1 और टीजीटी सामाजिक विषय की 1 पोस्ट है, टीजीटी अंग्रेजी की 1 और कला की 1 वैकेंसीज आपको मिलेगी। और मानदेय की बात करें तो जो अतिथि शिक्षक की वैकेंसी निकली इसमें 27,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। चयन का आधार मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा, जिसमें टीजीटी में कुल प्राप्तांकों का 10% लिया जाएगा। मतलब कि यूटेट में यदि जो भी आपके नंबर होंगे तो 90 नंबर अगर है तो उसका 10% लिया जाएगा। और इसके अलावा स्नातक में कुल प्राप्तांकों का 10% बटे 10 से डिवाइड किया जाएगा। इसके अलावा स्नातकोत्तर टीजीटी में काउंट नहीं किया जाएगा। और बीएड का जो है लिखित में जो आपके प्राप्तांक होंगे, कुल प्राप्तांकों का जो प्रतिशत होगा लिखित का, उसको 20 से डिवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा प्रयोगात्मक में जो बीएड में प्रयोगात्मक होगा उसका कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत अपॉन 20 किया जाएगा। इसके अलावा यदि शिक्षण अनुभव है तो 1 माह के अनुभव को जो है 1 अंक दिया जाएगा। एक शैक्षिक सत्र में यदि आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक शैक्षिक सत्र काम किया है किसी भी विद्यालय में तो 4 अंक इसमें दिए जाएगा। और शैक्षिक सत्र से अधिक शैक्षिक सत्रों की सेवा हेतु उक्तानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। शिक्षण अनुभव के में अधिकतम 12 अंक इसमें दिया जा सकता है। इसके अलावा पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी कुल प्राप्तांकों का 10% लिया जाएगा और इसके अलावा कुल प्राप्तांकों का 10% इसमें लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है मेरिट इसमें और शिक्षण का जो अनुभव है इसमें भी काउंट किया जाएगा। और फाइनली जो है आपको टीचिंग डेमो देना होगा और डेमो के बाद ही आपकी जो है सिलेक्शन इसमें किया जाएगा।
ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको educationportal.uk.gov.in के वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग का जो लिंक है आपको 11 सितंबर से एक्टिवेट दिखाई देगा। तो 11 सितंबर या उसके बाद ही आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।